हर आदमी को कह रहा हूँ कि अगर ऐसे लोग यहाँ वोट लेने आए तो कोशिश करें कि गंदे अंडे और टमाटर मैं प्रमोट करूँगा, आप उनको मारें, मैं दूँगा। मैं जेन्युइन वर्कर हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे इसीलिए इख्तलाफ है कि हम पालसी और मालसी नहीं हैं। जो लोग पालसी और मालसी इनके साथ हैं वो कामयाब हैं, वो काम करवा रहे हैं। पिछली हुकूमतों में भी यही है, बात सीधी सी है कि पिछली हुकूमतों में भी यही हाल था। उस वक्त काम उस वक्त MPA थे, काम हो रहा था, काम हो रहा था, वो ठीक है। एक मिनट भाई साहब, इससे पहले आपको नहीं ख्याल आया? इससे पहले आपको नहीं पता था कि ये इलाका वही इलाका है? आज आप चमचे बन के सर्वे करवा रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जर्से असर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, हमने अब तक जितनी भी वीडियोस की हैं, हम पब्लिक में गए हैं। ये हमने आपको राजा बाज़ार की वीडियो भी दिखाई थी, पब्लिक इंट्रैक्शन थी शेख रशीद साहब के हलके में जब हम गए थे। तो हमने जब आवाम से बात की थी तो एक ही मसला आवाम का था कि इस हकूमत से उनकी उम्मीदें उठ चुकी हैं। जो वादे खान साहब ने किए थे, हम मानते हैं कि पिछली हुकूमतें करप्ट थी, हम मानते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कम अज़ कम जो तंजीम साजी होती थी, जो इलाके के मसाइल होते थे वो हल करते थे, फ़ंड्स दिए जाते थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के एक ऐसे हलके में जो दो हलकों के दरमियान में एक बॉर्डर लाइन है, वहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ PTI के जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद हैं, लेबर विंग के, और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये किन मसाइल से दो चार हैं। काफ़ी जो है वो अफसरदा भी हैं, क्योंकि PTI से इनका ताल्लुक़ है और उनकी हुकूमत अगर काम नहीं करवाएगी तो ज़ाहिर है हर कोई अफसरदा होगा। इलाके के मसाइल ये ख़ुद ही डिस्कस करेंगे, ख़ुद ही बताएंगे कि यहाँ पर क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफ़ाकत साहब, बताएं अवाम को और अपने देखने वालों को बताएं कि यहाँ पर क्या मसला है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है। यहाँ पर रेलवे वाले कहते हैं कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम करवाए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहती है कि रेलवे वाले कराएं। बीच में अवाम पिस कर रह गए हैं। इनसे हम बात करते हैं, ये यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं लेबर विंग के, इन्हीं से बात करते हैं। रफ़ाकत भाई, बताएँ क्या मसाइल हैं? मसाइल ये हैं कि भाईजान, जब से हुकूमत आई है 4 साल हो गए हैं, तो मैंने पहले भी ये गुजारिश की है कि मैंने 2008 में इमरान खान साहब को यहाँ पे इस्तकबालिया दिया था। आज ये हालत है कि हमारे MPA एजाज़ खान जाजी, MPA उमर तनवीर भट्ट, शेख रशीद साहब, आमिर कैनी साहब, मैं खुद हज़ारों बार जा चुका हूँ उनके पास, दरख्वास्तें भी ले कर जा चुका हूँ, ख़ुद भी ऑफ़िस में गया हूँ, उनसे गुजारिश की है कि ये हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं, क्योंकि हमारा जीना मरना इस इलाके के साथ है, हमारा इनके साथ नहीं है। जब भी ये स्टेज पे आते हैं, ये अपनी स्पीच करके चले जाते हैं, हम कुर्सियाँ उठाते हैं, सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। लोगों के घरों में वोट मांगने हम जाते हैं, ये लोग नहीं जाते। जब ये आते हैं तो जो हमारे बेटे बन जाते हैं, जब ये काम हो जाता है हमारे बाप बन जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ हम अहले इलाका के साथ हैं, हमारा जीना मरना इनके साथ है। एक आने का काम नहीं हुआ, एक स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं लगी। हालत मैंने अभी आपको बताया कि रात को भी एक मोबाइल किसी ने छीन लिया है। वो कैसे छीन लिया कि जब वहाँ पे अंधेरा होगा कोई ना कोई वारदातें होंगी। हम वो एप्लीकेशन लेके थाने में जाएंगे तो पता चलेगा हमें 6 महीने वहाँ पे भागना पड़ता है। तो अब तक कौन यहाँ पर आ चुका है जिसने यहाँ पर विज़िट किया हो और देखा हो, लेकिन अभी तक हल नहीं किया काम? विज़िट सब ने किया है। एजाज़ खान जाजी ने खुद विज़िट किया है। ये देख लें, ये ट्यूबवेल बना हुआ है, ये इन्होंने ये हालत देख लें, वो वायर बिजली की सब लटक रही हैं। साथ ही पार्क है बच्चों का, अगर कल खुदा ना खास्ता कोई मर जाए तो इन्होंने कोई वारिस नहीं बनना, इन्होंने सिर्फ वोट के लिए वारिस बनना है। मैं जेन्युइन वर्कर हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे इसीलिए इख्तलाफ है कि हम पालसी और मालसी नहीं हैं। जो लोग पालसी और मालसी इनके साथ हैं वो कामयाब हैं, वो काम करवा रहे हैं, हम काम नहीं करवा सकते क्योंकि हम अहले इलाका की आवाज़ उठाते हैं। तो ये लोग क्या तो शेख रशीद साहब ने कोई रिस्पांस दिया आपको, या फिर यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कोई रिस्पांस दिया? अच्छा, किसी ने भी नहीं दिया। मैं शेख राशिद शफीक के पास ऑफिस में भी गया था, शेख राशिद शफीक को यहाँ पे दावत दी थी, बिठा के मैंने बातें की हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे गोली दी है जैसे बीमार को देते हैं। तसल्लियाँ दी? तसल्लियाँ भी नहीं दी, खुदकुशी के लिए दी थी, झूठी तसल्लियाँ कि खुदकुशी कर लें, ये दोबारा बोले ना। लेकिन हम हक की आवाज़ है। अभी दूसरी बात ये है कि हमारा ये एरिया है, ये कैंट वार्ड 2 है, इसमें इलेक्शन हो रहे हैं। ज़ैन इजाज़ साहब को मैंने कहा है कि ये काम करवाने हैं, उमर भट्ट साहब को मैंने बार बार कहा है। अभी वो वोट के लिए किस मुंह से आएंगे? मैं ये चाह रहा हूँ, मैं एक हमारा पुराना वर्कर है, राशिद नाम है उसका, जिसने मारें खाई हैं, जेल काटी है, हम उसकी हमायत करेंगे, भरपूर हमायत करेंगे, चाहे मेरी एक वोट हो, लेकिन हम हक की हमायत करेंगे। इन नौसरबाजों की हम हमायत नहीं करेंगे अलानिया। यहाँ पर मैं ये कहता हूँ, ये जो लोग खड़े हैं भाई, इनके पास हम जब जाते हैं ना
तो ये कहते हैं हाजी साहब आपने क्या काम करवाया है, बात इनकी भी जायज़ है। बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोगों ने तो आपसे पूछना है ना कि क्या करवाया है यहाँ पे, तो फिर जब आप वोट मांगने जाएंगे तो लोग तो आपसे पूछेंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब ये वोट मांगने के लिए आते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे पास बैठ के जो भी हम इनकी खिदमत कर सकते हैं करते हैं। ऊपर आप चले जाएं, मेरी गाड़ी खड़ी है, फुल पीटीआई का कलर है, उसमें तबाह हुई खड़ी है। कोई बता दे कि मैं उनके पास गया हूँ कि मेरी गाड़ी तबाह है, वो पीटीआई की गाड़ी पूरा फ़र्क जाज खान जाजी और सब उस गाड़ियों में मैं उनको घुमाता था। चाहे पिशावर में जलसा हो, चाहे फतेहजंग में कहीं भी जलसा था, मैं वो खान की गाड़ी लेके जाता था, पीटीआई का फुल कलर है। खान साहब ने जो है गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि पीटीआई के वोट बैंक में जो है वो कोई कमी नहीं हुई है। जब हमने लास्ट वीक राजा बाज़ार में आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने एक बाइक राइडर की गुफ्तगू आपके सामने रखी थी। वो भी पीटीआई के वर्कर थे और वो भी पीटीआई से बहुत नालां थे। तो ये पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पे पीटीआई के लिए काम करते हैं, वही अगर पीटीआई से जो है गमगीन होंगे और जो है पीटीआई से अफसरदा होंगे, तो फिर ज़ाहिर है पीटीआई का डाउनफॉल जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे इलाके के बारे में? इलाके के बारे में ये कहना चाहते हैं कि हाजी साहब, हाजी रफाकत साहब जो है ये हमारे महल्ले के हैं, हमने वोट इनके मुंह के पीछे दिए हैं, क्योंकि मैं ख़ास जो है ना शुरू से पीपल पार्टी का बंदा था। पीपल पार्टी से मैं हटकर नून में आया, हाजी साहब के कहने पर मैं पीटीआई में आया। तो देखो ये सारा गंद है, गंद उस तरफ का है, तो ये जनाब जो है ना इस तरफ वाले कहते हैं कि उधर के ठीक कराए, उधर के कहते हैं इधर ठीक कराओ। तो ये पानी उधर का आ रहा है, पानी हमेशा उधर से आता है, तो हम यहाँ तो इसको बंद करवाओ, उधर से नाला खदवाओ, उधर डाला जाए पानी। इधर जनाजे आते हैं, लोगों के कपड़े पलीत हो जाते हैं, लोग हम बहुत तंग हैं इस हुकूमत से, क्योंकि इस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। बच्चे आजकल बेरोज़गार हैं, तलीम इतनी इतनी है, डिग्रियाँ उनके पास, वो बेचारे बेरोज़गार फिर रहे हैं। बेरोज़गारी से वो जनाब जो है अंधेरा है, इधर लाइट कोई नहीं है। वो जो बच्चे होते हैं पढ़ लिखे, वो जनाब मोटरसाइकिल लाते हैं 1 to 5, वो जनाब मोटरसाइकिलों पर मोबाइल किसी का छीन लेते हैं, लुटमारियाँ करते हैं। इन बच्चों को लिहाजा जो पढ़े लिखे हैं इनको नौकरियाँ दी जाएँ। इस हुकूमत का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दालें, चीनी, घी ये वैसे ही हमें प्लेथन लगा रहे हैं कि ये सस्ता हो जाएगा, ये सस्ता हो जाएगा। कोई नहीं, दिन ब दिन महंगाई जो है ज़्यादा हो रही है। 150 रुपये किलो से घी आजकल 400 रुपये किलो हो गया है। चीनी देखो इतनी महंगी हो गई है कि बेशुमार। रफाकत साहब, पिछली हुकूमतों में ये था कि यहाँ पे मसाइल हल होते थे? नहीं, पिछली हुकूमतों में भी यही है बात, सीधी सी है कि पिछली हुकूमतों में भी यही हाल था। उस वक्त नहीं काम होता है, उस वक्त एमपीए थे, काम हो रहा था, काम हो रहा था। वो MPA ठीक है, एक मिनट भाई साहब, ठीक है। पीपल पार्टी का मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीपल पार्टी की हुकूमत भी थी, काम वो करते थे, ठीक है। अगर उन्होंने बिल फर्ज रुपया अगर खाया ना, तो कम से कम 40 पैसे इस हुकूमत पर लगाए हैं, गरीब अवाम पर। तो ये तो हुकूमत ऐसी है कि रुपया ही अंदर किए जा रही है। सही जो बात है, नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी, देखो वो भी काम कराता था, वो भी मतलब ठीक है, हम कहते हैं कि वो भी पैसे मतलब लेता था, खाता था, ठीक है, पर हुकूमत के काम करता था, बच्चों को नौकरियां मिलती थी। आजकल देखो बेरोज़गारी इतनी है कि हम लोग इतने परेशान हो, महंगाई बहुत है, महंगाई इतनी है, मसले मसाइल लोगों के पूरे नहीं हो रहे हैं। वो बेचारे एक टाइम की रोटी खा रहे हैं, बाकी टाइम वो बेचारे गुआंढियों के पास जाते हैं, पड़ोसियों के पास प्लेटें लेकर खाना खाने के लिए जाते हैं, बेचारे परेशान हैं। असल में मसला ये है कि हम ये आपको रिज़ल्ट सरहद का भी पता है, तो इधर मेरे ख्याल में उससे भी बुरा होगा। उसकी वजह के जो जेनवन वर्कर नाराज़ हैं, पालची और मालची इनके साथ हैं, जिसकी वजह से ये देखना, मैं वो बात कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे बोर हुआ है, ये इस इलाके को किसी एक को पानी नहीं मिला, एक कनेक्शन नहीं इस एरिए में। जो इनके चापलूसी हैं, जो इनके बहुत कारे खास हैं, उस एरिए में पानी चला गया है। इन लोगों को पानी नहीं मिला, जो ये सामने घर हैं, ये आप वीडियो बनाइए, इनमें से किसी एक को भी पानी नहीं मिला। पानी जो लोग इनके कारे खास हैं, कारे खास समझ पालसी और मालसी, उनके एरिए में पानी चला गया। यहाँ पे कोई मसला हल नहीं हो रहा। मसाइल हैं कि चूँ के तू वैसे ही मौजूद हैं। एक और यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये कि हाजी साहब हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, इनकी खातर हमने पीटीआई को वोट दिए। इससे पहले हम नून लीग को वोट देते रहे हैं। जब हम कोई काम कहते हैं हाजी साहब को, तो ये कहते हैं कि जी हम उनके पास गए तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी।
सबसे बड़ा मसला ये कि जो हमें वो सेहत कार्ड हमें दिया गया है, सेहत कार्ड के बारे में मैं कुछ थोड़ी सी तफसील आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल में मैं गया तो वो मुझे कहने लगे कि ये अभी आप आएँ, कल सुबह आएँ 8 बजे। अच्छा, 8 बजे जब हम गए तो वो दूसरे दिन हमें कहते कि ये कार्ड यहाँ पर नहीं चलता। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये सेहत कार्ड अपना ये दे रहे हैं, ये हमारे अकाउंट में इन्होंने 6.5 लाख या 10 लाख रुपया डाल तो दिया है, मगर ये जो 10 लाख रुपया है ये ना तो इस काम में कोई फ़ायदा हुआ है, ना किसी को नहीं फ़ायदा हो रहा है। तो ये अपने अकाउंट में ये पैसे ये डाल रहे हैं। तो वो अस्पताल वालों ने आपसे क्या कहा था? कौन से हॉस्पिटल? नहीं जी, वो कहते हैं कि आपका मरीज़ यहाँ पर दाखिल होना चाहिए, मगर कम से कम ये कि जो मर्ज़ है उसके लिए आप उसे दवाई दें, ठीक है ना। अगरचे वो 3,000 रुपये की, 4,000 रुपये की, मगर उनकी जो डिमांड ये कि ये मरीज़ यहाँ पर दाखिल होना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। सेहत कार्ड का मतलब ये होना चाहिए कि अगर आपकी 1,000 रुपये की भी दवाई है उस पर मिलनी चाहिए हमें। रफाकत साहब, ये कौन सी जगह है? मतलब ये क्वार्टर्स लग रहा है रेलवे का। ये रेलवे के क्वार्टर हैं। इस एरिए का नाम है रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी। इस एरिए के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक होता है हर बार। कोई भी कैंडिडेट है, चाहे वो नून लीग से है, पीपल पार्टी से है, पीटीआई से है, इस एरिए के सौतीली माँ के साथ वो सलूक होता है। क्योंकि वोट लेने वक्त, वही मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि वोट लेने जब आते हैं ना तो ऐसे आते हैं जैसे ये हर कोई आता है फिर वोट आ रहा है। हाँ। तो जब ये बन जाते हैं तो बाद में ये हमारा कोई एक इस एरिए का काम नहीं हो रहा है। ये आप देख लें, नीचे से क्लिप ले लें, ये देख लें, ये पानी के ये देख लें, ये हालत है कि इस गली में, ये मेरी जाए पैदाइश है, ये लाइन नंबर 36, ये मेरा सामने घर है जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, ये राइट साइड पे। तो ये हालात है कि हम इस एरिए का काम नहीं करवा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं। पीटीआई को अगर मैंने प्रेसिडेंट किया है या नून लीग को, किसी को भी, लेकिन हालात ये हैं कि यहाँ पे कोई एक आने का काम हर बार, ये समझ लें इनको बोनस की वोट है, लेकिन हमारे इलाके को भी चाहिए कि इस मामले के लिए इकट्ठे हों। फिर एक काम करें ना कि जब वो वोट लेने आते हैं तो फिर अगली बार बॉयकॉट कर दें वोट। सर, हम बाइकाट नहीं कर सकते। बाइकाट तो इसलिए नहीं करते कि वोट देना हक है। वो तो है, लेकिन जब मसाइल हल नहीं हो रहे तो वोट देने की क्या ज़रूरत? नहीं, मसला ये है, मैं ये अहले इलाका से कहता हूँ, जब भी वो वोट लेने आए, मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही वो आगे करें। आप सब इकट्ठे हो गए एक जगह पर स्टैंड लें। आपकी बात ये भी सही है कि बाइकाट, लेकिन बाइकाट से बेहतर है कि हम एक जगह पे इकट्ठे हों। यहाँ पे चमचागिरी शुरू हो रही है, पालसी मालसी शुरू हो रही है। 2 उनके साथ हैं, 2 उनके मुखालिफ हैं, तो वो उनको मौका मिल जाता है। आपको अगर वो आगे करेंगे तो आप उनके साथ भागेंगे, अगर हमें आगे करेंगे हम भागेंगे। लेकिन हम चाहते हैं हम अहले इलाका इकट्ठे हों, जो भी वोट लेने उसको पहले ये काम करें। हालांकि अभी वो काम कर नहीं सकते क्योंकि ये वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर 2 है, कैंट का आखिरी वार्ड है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। नाज़रीन, यहाँ पर ये जामिया मस्जिद हनफिया गौसिया मौजूद है और इसी मस्जिद के अकब पे बिल्कुल साथ गंदगी का ढेर भी है। ये वही हलका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जहाँ पर 2 एडमिनिस्ट्रेशंस आमने सामने हैं, एक रेलवे की और एक जो है वो सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पर रफाकत भाई हमें मज़ीद बताएंगे। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये वो बैठक है जहाँ हमारे उस्ताद जी हाफिज़ लाल दीन साहब, इस मस्जिद के इमाम, कम से कम 40-42 साल उन्होंने इस मस्जिद की खिदमत की है। हालत ये है कि जब वो फौत हुए हैं, ये हालत थी कि उनकी कब्र की जगह नहीं मिल रही थी। कब्रिस्तान में उनको कब्र के लिए जगह लोग नहीं दे रहे थे, कोई अपना कब्ज़ा कर रहा है, कोई अपना कब्ज़ा कर रहा है। तो यहाँ पे शेख रशीद साहब आके उस्ताद जी के पाँव में घुटनों में बैठते थे। उमर तनवीर भट्ट साहब, एजाज़ खान जाजी साहब, आमिर कैनी, सब ये जो कैंडिडेट हैं यहीं ये बैठे हैं। ये देखें आज ताला लगा हुआ है, ये हालत है। इस मस्जिद की उन्होंने 40-42 साल खिदमत की है, लेकिन ये हालत है कि उनको कब्र के लिए जगह नहीं मिल रही थी। यहाँ पे पालसी और मालसी चल रहे हैं, उस साजी से भी लोग खाते थे, आज भी पालसी मालसी बन के लोगों को सर्वे करवा रहे हैं। यार किस चीज़ के सर्वे करवा रहे हो? इससे पहले आपको नहीं ख्याल आया? इससे पहले आपको नहीं पता था कि ये इलाका वही इलाका है? आज आप चमचे बन के सर्वे करवा रहे हो। सिर्फ सर्वे का काम नहीं है, 4 साल हुकूमत को हो गए हैं। मैं खुद हुकूमत का एक वर्कर हूँ, लेकिन हालत ये है कि अभी इलेक्शन है, तो अभी आप ऐसे घूम रहे हैं जैसे वो किसी कसाई की दुकान पे कुत्ते घूमते हैं।
अभी इलेक्शन है तो दोबारा आएंगे आपसे वोट मांगने। इंशाल्लाह अगर आए तो अहले इलाकों को चाहिए कि ये यकजान हो। हमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम चाहते हैं कि अहले इलाकों को चाहिए कि यकजान हो, तो तभी ये काम होगा। ये रेल की वोट जो है ना, ये लोग समझते हैं कि ये ऐसे ही फ्री में है, हालांकि ये जो वार्ड 2 है ना, इसकी ये पोजीशन है कि जहाँ के कैंडिडेट खड़े हैं इलाहाबाद से उस तरफ से, वहाँ पे इलाहाबाद की 25 से 30% वोट है, 70% इस एरिए की वोट है। ये गवाल मंडी हो गया, ये रेलवे की काफ़ी आबादी है, वैगन कॉलोनी होगी, कच्ची आबादी, ये इस एरिए की वोट है। लेकिन इस एरिए को वो कोई काम नहीं करवाते। इलाहाबाद का क्या करवाएंगे उनको। अच्छा ये भाईजान देखें ये हालत कि ये बिजली की वायर है, ये दीवार के उस तरफ पार्क है बच्चों का, यहाँ पे बच्चे लटकते हैं। कई बार मैंने कहा है, ये एक बार नहीं कि 50 बार मैं उनको बुला चुका हूँ, सर्वे भी हो चुकी है। यहाँ पे इन तारों में बच्चे लटकते हैं। जहर है, खुदा ना खास्ता कोई मर भी सकता है ना। अच्छा। बिजली का वायर है ना, वायर है। ये देखिए तारे नीचे हैं यहाँ पर, ये हालात, ये देखें यहाँ पे, ये इधर हालत देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल। कई बार का है। और ये साथ कब्रिस्तान लगता है पीछे वाली साइड। इस साइड पे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के भी ये हालात हैं कि वहाँ पे इतनी गंदगी है। मैं खुद कब्रिस्तान कमेटी का मेंबर हूँ, लेकिन हालात ये हैं, मैंने इसको कई बार हाईलाइट किया है। मेरे पास एक दरख्वास्त भी आई है कि ये लोग जो गोरकन हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। कोई मरीज से आ रहा है मैयत, उसको भी दफना रहे हैं। यहाँ से किसी को, हमारे ऊपर इमाम साहब हैं, वो फौत हुए हैं, तो उनके लिए कब्र की जगह नहीं। उन्होंने 42 साल उन्होंने यहाँ पे खिदमत की है मस्जिद की, उनकी कब्र के लिए जगह नहीं थी। और बाहर से जो मैयतें आ रही हैं, ये गोरकान, ये यहाँ पे जो कमेटी के मेंबर बने हैं, वो लोग पैसा ले रहे हैं और वहाँ से जो मैयत आ रहे हैं उनको दे रहे हैं। जो यहाँ के गरीब लोग मर रहे हैं उनके लिए जगह नहीं है कब्रिस्तान में। यहाँ पर वो बॉक्स भी नहीं लगे हुए हैं जिसमें गन वगैरह डालते हैं। कुछ भी नहीं है जी। इस हल्के ये हाल है बॉक्स का। पर इन्होंने हमें कोई बख्श नहीं दिया कि ये देखो कूड़े के हालात देखो, तारें देखो, ये बिल्कुल कूड़े के साथ आ रही हैं। देखें जी, ये गटर ठीक की है, हालत है, ये गटरों की हालत देखिए आगे। ये हालत देख रहे हैं आप, ये हमारे हल्के का ये हालत है। यहाँ के जो फोकल पर्सन बने हुए हैं, जो सदर बने हुए हैं, वो सिर्फ पिक्चर बना देते हैं। जहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं ना, वहाँ पे वो वीडियो बना देते हैं जी, ये हम खिदमतगार ग्रुप जो भी है अभी। तो खुदा के बंदो, जो ये एरिया भी तो वही है ना। कल किस मुंह से वोट लेने आओगे आप लोग। मैं तो हर आदमी को कह रहा हूँ कि अगर ऐसे लोग यहाँ वोट लेने आए तो कोशिश करें कि गंदे अंडे और टमाटर मैं प्रमोट करूँगा, आप उनको मारें, मैं दूंगा। अगर कल को खान साहब यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर खान साहब आएंगे तो फिर भी अवाम वही रद्द अमल करेगी, क्योंकि खान साहब को जब देखो कि काम नहीं होंगे तो हमने तो खान साहब को जब नेक्स्ट टाइम अगर हुकूमत चलानी है तो ये काम करवाओ। खान साहब देखो झूठे मतलब वादे ना करें, सच्चाई पेश करें, ये काम करवाएं गरीबों का। देखो कर देंगे, ये तो नहीं हो सकता। शेख रशीद साहब को भी मैंने कहा है, शेख रशीद साहब जब आते हैं ना, मतलब मैं मुंह पे कहता हूँ, मुझे किसी ने कहा है वो जी वो वज़ीर दाखिला हैं, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ हो जाएगा आप। मैंने कहा मैं ना चोर हूँ ना मैं कोई ऐसा नाजायज़ फरोश हूँ कि मुझे डर होगा। मैं हक की बात करूँगा, इलाके की बात करूँगा। हमारा जीना मरना इलाके के साथ है। मैं हर बार यही कहता हूँ, हमारा जीना मरना इस इलाके के साथ है। हमारी माएँ बहनें, ये भाई हमारे, ये हमारा साथ है, असल ये हमारे बाजू हैं। रफाकत भाई हमारे साथ मौजूद थे और नाराज़ थे हुकूमत से, क्योंकि पीटीआई के जॉइंट सेक्रेटरी लेबर विंग के रह चुके हैं और ये बॉर्डर है एक किस्म का 2 हलकों का, जहाँ पर रेलवे वाले कहते हैं कि उस साइड की मैनेजमेंट ठीक करेगी, वो कहते हैं कि रेलवे वाले जो है इसको ठीक करेंगे। दरमियान में आवाम जो है वो पिस कर रह गई है। तो इसमें जो है रफाकत भाई हमारे से बात कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि वो अगर पीटीआई को सपोर्ट करते हैं तो कल को जब इनसे वोट मांगने आएंगे लोग, तो जाहिर है कि ये पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये लोगों को क्या जवाब देंगे। तो ये मसाइल आपको दिखा रहे थे, हमने बात भी की, हमने आपको तमाम चीज़ें दिखाई हैं। तो आज की स्टोरी के लिए इतना ही। अगली स्टोरी तक के लिए अपने होस्ट अबू हुरैरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।